पवार जनसंघर्ष मोर्चा संयोजक जनसंघर्ष मोर्चा महाकौशल स्तर पे एक पूरा नेटवर्क से तैयार कर रहा है। जल जंगल और ज़मीन के ऊपर जिस तरह का संकट हुआ और आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके संसाधनों को छीनने की एक पूरी विकास परियोजनाओं के नाम पर एक मुहिम सी चल पड़ी है शासन के और सरकार के लोगों की तरफ से, और ख़ास करके कारपोरेट के उसमें। तो महाकौशल के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में एक पूरा अभियान स्वरूप विकास परियोजनाओं के नाम पे आदिवासियों को और वहाँ के अन्य स्थानीय बासिंदों को भी जो है उनके संसाधनों को छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नक्सलियों के नाम पे आदिवासी, ज़्यादातर आदिवासी पीड़ित हो रहे हैं और ये जेलों में और फर्जी मामलों में प्रताड़ित हुए हो रहे हैं। इन तमाम, इसके अलावा हमारा जो पूरा अभियान चला था जन स्वाभिमान यात्रा से, उसमें हमने एक बहुत प्रमुख मुद्दा ये भी उठाया है कि हमारे सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से संविधान में नागरिक की गरिमा की बात की गई है, उस तरह से कोई व्यवस्थाएं समझ में नहीं आती है। तो प्रशासनिक महकमों में, प्रशासनिक दफ्तरों में, सरकारी विभागों में भी आम नागरिक के साथ में जो संविधान की गरिमा की बात की गई है, नागरिक की गरिमा को जिस तरह से ऊपर रखा गया है, उस तरह का एक चरित्र, उस तरह का एक वातावरण हमारे प्रशासनिक दफ्तरों में भी होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी विकास परियोजनाओं के नाम पे, चाहे वो बालाघाट का मामला हो, चाहे वो मंडला का मामला हो, चाहे वो सिवनी का हो, चाहे डिंडोरी का हो, या उमरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, ये विकास परियोजनाओं के नाम पर और स्थानीय बासिंदों को जंगल का दुश्मन जैसा बता करके जिस तरह से अन्याय और अत्याचार की एक पूरी मुहिम चला रखी है वन विभाग ने, उस पूरी मुहिम को रोकने के लिए महाकौशल क्षेत्र में जनसंघर्ष मोर्चा का एक पूरा अभियान शुरू हुआ था बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस से। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस से जन स्वाभिमान यात्रा रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस तक की चली थी, और 30 जून को उस पूरी यात्रा के समापन अवसर पे हम लोगों ने जिला कलेक्टर के मार्फत भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा था। ये ज्ञापन में मांगे वही है जो हम लोगों ने कल यहाँ बालाघाट जिला प्रशासन को सौंपा है। तो एक तो ये कि 2 दिन के ये डेरा डालो वाले अभियान में थोड़ा सहयोगात्मक रवैया रहा है कि व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत उन्होंने पैदा नहीं होने दी है, लेकिन मुद्दे और समाधान की दिशा में अभी भी हमको जिला प्रशासन बालाघाट का बहुत सकारात्मक रवैया समझ में नहीं आया है। क्योंकि जिस दिन कंट्रोल रूम में आंदोलन के पहले जब हमारी बात हुई थी प्रशासन से, तो उनने ये कहा था कि कलेक्टर साहब नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग ये कुछ ऐसा तय करेंगे कि आगे के 5 दिन या 10 दिन के आखिर में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को, खास करके जो हमारे मुद्दों से संबंधित है, उसमें ट्रैवल डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, पंचायती राज विभाग है और राजस्व विभाग है, तो ये इसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रहेंगे, चाहे वो भले 10 दिन बाद का समय दें या 15 दिन बाद का समय, लेकिन ऐसा कुछ जो मध्यस्थता हमको यहाँ उपलब्ध प्रशासन के द्वारा करने की बात की गई थी, वो चीज़ें हुई नहीं है, तो थोड़ा सा निराशा भी हुई है हमको। और आज हम लोगों ने जिस तरह से कल ही से बल्कि प्रस्ताव पारित कर लिया था, आज उसको हमने अंतिम रूप दिया है। एक तो ये कि इसके बाद में हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा, इस पूरी मुहिम को आदिवासियों के और स्थानीय बासिंदों के जो सामुदायिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से पूंजीपतियों के हक में दोहन हो रहा है और स्थानीय बासिंदों को वंचित किया जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग का जो अगला कदम होगा वो जबलपुर कमिश्नर कार्यालय पर सीधी कार्रवाई का होगा, वो संभवतः जनवरी में होगा। दूसरा, आज की कार्रवाई में हमने लद्दाख के जो एक प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जो आदिवासियों के हित में और भारत सरकार और भारत की सेना के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनकी छवि केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर की एक वैज्ञानिक के तौर पर बनी हुई है, ऐसे प्रोफेसर और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक झूठे मामला बना करके कि इन्होंने दंगा करने के लिए उकसाया, जनरली होता यही है सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर कि कार्रवाई या गतिविधियाँ को किस तरह से वो लोग बना देते हैं और बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि इन्होंने उपद्रव के लिए उकसाया। तो इसकी हम लोगों ने अपने पूरे इस कार्यक्रम के दरमियान निंदा की है और आज प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के हमने भेजा है कि आप चूंकि आदिवासी क्षेत्रों के संवैधानिक संरक्षक हैं, इसके नाते भी
और दूसरा